हरे कृष्णा। यस ओ, प्रभु यस, हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। तो आज हम अ, अपनी अपना हृदय अपनी कृतज्ञता व्यक्त करेंगे क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है। तो हम शिला प्रभुपाद जी को जो हैं हमारे फाउंडर आचार्य हैं इस्कॉन में, उनको हम उनके लिए एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे, उनका थैंक यू बोलेंगे कि उन्होंने हमको अ, इतना इजी प्रोसेस भक्ति का दिया ताकि हम इस कलयुग में रहकर भी उसको फॉलो कर पा रहे हैं। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे राम हरे। 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 श्रील प्रभुपाद की जय। जी जय। थैंक यू सो मच। तो लेट्स मूव टू, हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं जब तक मैं शेयर करता हूँ। प्लीज स्टार्ट रिकैप। कहाँ तक हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा, क्या डिस्कस किया, प्लीज। अम, कल हमने डिस्कस किया था अपरा और परा, जो हायर नेचर और लोअर नेचर के बारे में। हम्म। अ, अ, जो मनुष्य मृत्यु के समय जो भी भाव या जो याद रखता है वो अगले जन्म में वही प्राप्त करता है। जी। हमें अपने ग्रंथों के बारे में पढ़ना चाहिए। अ, ग्रंथों के जो बारे में भी हमारे पढ़ना चाहिए और ग्रंथों को भी पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए, हाँ जी। जी। थैंक यू। यहाँ पे मेरा एक सवाल था, जो मेरे दिमाग में भी आया है। जो स्मरण, जैसे आपने बोला था कल कि हमें जो भी हम मृत्यु के समय जो भी हम याद रखते हैं, जो स्मरण करते हैं, वही हमारे अगले जन्म में वही प्राप्त होता है, मतलब हम्म। ऐसा ही हमारा जन्म होता है अगला। हम्म। तो स्मरण स्मरण करना, जैसे याद और भक्ति में क्या अंतर है, मतलब स्मरण का मतलब है कि स्मरण करने से क्या हमें मोक्ष, जैसे लास्ट अगर हमने पूरे लाइफ में कुछ नहीं किया और लास्ट में हमने स्मरण किया, भगवान को याद किया, तो हमें क्या वो ब्रह्म ज्योति जैसे आपने बताया था कि उसमें लीन होना, ऊपर से जैसे मोक्ष, फिर वापस से जन्म लेना, और या है ना, वो जानना है कि क्या लास्ट में स्मरण अगर भगवान को करते हैं तो उससे भी हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, या हमारा कैसा आगे वो रहता है, बात हम्म। क्या होता है। ठीक है। थैंक यू। एक्चुअली ये धीरे धीरे आपको समझ आएगा जैसे जैसे हम भगवत गीता पढ़ते जाएंगे। तो पहला पॉइंट ये आप नोट कर सकते हैं कि भक्ति का पर्पस मोक्ष नहीं है। हाँ जी। भक्ति का पर्पस सेवा है। ठीक है, ओके। ये एक पॉइंट है। उसके बाद अगर हम पूरी लाइफ
भक्ति नहीं करेंगे, भगवान के का स्मरण नहीं करेंगे, भगवान के बारे में पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, तो ऐसे बहुत ही रेयर प्रोबेबिलिटी है, चांस है कि लास्ट में हमें भगवान का स्मरण होगा। क्योंकि जैसा श्रीमद् भागवतम में डेथ को एक्सप्लेन किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ही मेटेरियली अटैच्ड है, जैसे कि हम ज्यादातर लोग होते हैं मेटेरियली अटैच्ड अपने शरीर से, परिवार से, देश से, अलग अलग चीजों से, तो उस व्यक्ति के लिए जब उसका मृत्यु होता है तो उसको इतना पेन होता है जब उसके शरीर से आत्मा को निकाला जाता है कि जितना कि 40,000 बिच्छू एक साथ जब डंक मारते हैं उतना पेन होता है, उतना पेन डेथ के टाइम पे होता है फॉर ए मेटेरियली अटैच्ड पर्सन, जो बहुत ही भौतिकवादी व्यक्ति है। उसका हम्म, काम सिर्फ क्या है, अपनी इंद्रियों की तृप्ति करना। तो ऐसे व्यक्ति को का कोई चांस नहीं है कि उसके स्मरण में उसको भगवान उस समय स्मरण में आ जाएं। हम्म, ठीक है। तो अच्छा। तो जब हम धीरे धीरे अपने बिगिनिंग ऑफ द लाइफ से, या जब भी हमें समझ आ गया, कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा, तो जब से हम जाग गए, अगर तब से हम भक्ति मतलब भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में बताना, भगवान के लिए काम करना, जब ये एक्टिविटीज करते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भगवान का स्मरण हमेशा चलना शुरू हो जाता है, या हो जाना चाहिए। तो धीरे धीरे जब वो सबकॉन्शियस माइंड में हमारा भगवान का स्मरण रहता है, तो वो बहुत एक नेचुरल एक्टिविटी बन जाती है एट द टाइम ऑफ डेथ। क्योंकि हम अटैच नहीं होते हैं, अगर हम भक्ति प्रोसेस फॉलो करते रहते हैं तो धीरे धीरे हमारे शरीर और शरीर के साथ जो संबंधित है उनसे डिटैचमेंट होने लगता है। और फिर लास्ट में हमें वो जो पेन होता है, जो नॉर्मल एक मेटेरियलिस्टिक व्यक्ति को डेथ के समय पेन होता है, वो डिवोटी को नहीं होता। वो अपनी मर्जी से या बहुत ही शांत तरीके से उसका वो अपना शरीर छोड़ता है और भगवान के पास वापस चला जाता और एक चीज, लास्ट में हमें किस हिसाब से स्मरण रहता है कि हमें अच्छे उसमें जैसे आदत से या भक्ति से हमें मतलब कैसे हमें स्मरण रहता है वो लास्ट में हमारा माइंड कैसे मृत्यु के है। हाँ, टाइम पे। जैसे कि एक मदर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे एक मदर, हम्म, अगर जैसे आप हैं, ठीक है, आपका हाँ जी। बेटा है छोटा, ठीक हाँ है, जी। हाँ आप जी। जब किचन में खाना बना रहे हैं तब भी आपको अपने बच्चे का ध्यान है, जब आप हाँ कहीं जी। बाहर हैं तब भी बच्चे का ध्यान है, हर समय आपको हम्म, बच्चे का ध्यान है, लेकिन हर समय आप उसके पास नहीं है। हाँ जी। तो इसी तरीके से जैसे एक माँ को बच्चे का स्मरण हर समय रहता है, सबकॉन्शियस माइंड में उसका ध्यान हमेशा बच्चे की तरफ है, इसी तरीके हम्म, से जो एक डिवोटी है, भक्त है, उसको हमेशा भगवान का ही स्मरण चलता रहता है। तो उसके लिए मृत्यु के टाइम पे अलग से स्मरण करना, उसको एफर्ट नहीं करना पड़ता। हम्म, तो दिस इज पॉसिबल ओनली बाय फॉलोइंग भक्ति। हम्म, ठीक है। हाँ। थैंक यू। तो अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। तो हमने ये भी पढ़ लिया था, माया मुग्ध ये भी पढ़ लिया था। इसलिए अर्जुन तुम, हाँ, यहाँ से पढ़ना है। तो यहाँ से हमने पढ़ा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो अब यहाँ से पढ़ना है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु से पढ़ना है। कौन पढ़ेगा आज? हम लोग एक्चुअली खाली मैं ही नहीं इसमें पढ़ता हूँ, तस्मात्, सब लोग पढ़ते हैं। ठीक है मैं करती हूँ ट्राई। हाँ। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामानुसा समरयुध्य च मया मयाय प्रीत मनोबुद्धि मोर में वैश्य संशय। संस्कृत थोड़ा सा। कोई बात हाँ। इसीलिए हे अर्जुन, तुम कृष्ण के रूप में मेरा सदैव चिंतन करो और साथ ही अपने युद्ध कर्म करते रहो, अपने कर्मों को मुझे अर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ पर स्थिर करके तुम मुझे निश्चय रूप से प्राप्त करोगे। हे अर्जुन, अ, वे अर्जुन से उसके कर्म वृत्ति पेशा को त्याग कर केवल अपना स्मरण करने के लिए नहीं कहते, भगवान कभी भी कोई अव्यवहारिक बात का परामर्श नहीं देते। इस जगत में शरीर के पालन हेतु मनुष्य को कर्म करना होता है। कर्म के अनुसार मानव समाज 4 वर्णों में विभाजित है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र।
ब्राह्मण अथवा बुद्धिमान वर्ग एक प्रकार से कार्य करता है, क्षत्रिय या प्रशासक वर्ग दूसरी तरह से कार्य करता है। इसी प्रकार वर्णिक वर्ग तथा कार्मिक वर्ग भी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। मानव समाज में चाहे कोई श्रमिक हो या वैनिक हो या प्रशासक हो या किसान हो, या चाहे वह सर्वोच्च वर्ग तथा साहित्यक हो, वैज्ञानिक हो या धर्मशास्त्र हो, शास्त्रज्ञ हो, उसे अपने जीवन यापन के लिए कार्य करना होता है। अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं कि उसे अपनी वृत्ति का त्याग नहीं करना है, अपितु वृत्ति में लगे रहकर कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। मामनुस्मर मामनुस्मर यदि वह जीवन संघर्ष करते हुए कृष्ण का स्मरण करते हुए अभ्यास नहीं करता, तो वह मृत्यु के समय कृष्ण को स्मरण नहीं कर सकेगा। भगवान चैतन्य भी यही परामर्श देते हैं। उनका कथन है, कीर्तनीय सदा हरि। मनुष्य को चाहिए कि भगवान के नामों का सदैव उच्चारण करने का अभ्यास करे। भगवान का नाम तथा भगवान अभिन्न है, इसीलिए अर्जुन को भगवान की शिक्षा के कि मेरा स्मरण करो तथा भगवान चैतन्य का यह आदेश है कि भगवान कृष्ण के नामों का निरंतर कीर्तन करो, एक ही है, इनमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि कृष्ण तथा कृष्ण के नामों में कोई अंतर नहीं है। चरम दशा में नाम तथा नामी में कोई अंतर नहीं होता। अतः हमें अपनी दिनचर्या को इस प्रकार ढालना होगा कि हम सदैव भगवान के नामों का जप करते हुए चौबीसों घंटे उनका स्मरण करते रहें। यह किस प्रकार संभव है? आचार्य ने निम्नलिखित उदाहरण दिया है। यदि कोई विवाहिता स्त्री पर पुरुष में आसक्त होती है, या कोई पुरुष अपनी स्त्री को छोड़कर किसी पराई स्त्री से में आसक्त होता है, तो यह आसक्ति अत्यंत प्रबल होती है। ऐसी आसक्ति वाला हमेशा अपने प्रेमी के विषय में सोचता रहता है। जो स्त्री अपने प्रेमी के विषय में सोचती रहती है, वह अपने घरेलू कार्य करते समय भी उसी से मिलने में के विषय में सोचती रहती है। वास्तव में वह अपने गृह कार्य को इतनी अधिक सावधानी से करती है कि उसका पति उसकी आसक्ति के विषय में संदेह भी नहीं कर सके। इसी प्रकार हमें परम प्रेमी श्री कृष्ण को सदैव स्मरण करना चाहिए, और साथ ही अपने भौतिक या संसारिक कर्तव्यों को सुचारू रूप से करते रहना चाहिए। इसके लिए प्रेम की प्रगाढ़ भावना चाहिए। यदि हम में परमेश्वर के लिए प्रगाढ़ प्रेम हो, तो हम अपना कर्म करते हुए उनका स्मरण कर सकते हैं, लेकिन हमें उस प्रेम भाव को उत्पन्न करना होगा। उदाहरणार्थ, अर्जुन सदैव कृष्ण का चिंतन करता था। वह कृष्ण का नित्य संगी था, और साथ ही योद्धा भी। कृष्ण ने उनसे युद्ध करना छोड़कर जंगल जाकर ध्यान करने की भी सलाह दी थी नहीं दी। जब भगवान कृष्ण अर्जुन को योग पद्धति बताते हैं, तो अर्जुन कहता है, इस पद्धति का अभ्यास कर सकना उसके लिए संभव नहीं। बस यहाँ पर रुकिए, तो इसी को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से हमने पढ़ा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण युद्धे च। तो क्या समझ आता है इसमें? हरे कृष्णा। हरे हाँ जी। कृष्णा। भगवान जी कहते हैं कि हमें अपने जो भी काम है उनको भी करो निरंतर, और उसके साथ में मेरा भी चिंतन करो। अपने जो कर्म है वो भी करते रहो, और मतलब उसमें भी कोई वो नहीं है कि वो कर्म करके आप मेरा चिंतन करो। वो कह रहे पैरेलली, मतलब मेरा भी चिंतन करो जैसे, और हम्म। अपने कर्म भी जो है ईमानदारी से करते रहो। हाँ, तो थैंक यू साक्षी माता जी। तो इसमें बहुत ही क्लियर मैसेज है कि अपने कर्मों को मुझे अर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ पर स्थिर करके तुम अपने कर्म करो। कैसे कर्म करना है हमको? चाहे हमारा घर का काम है, चाहे ऑफिस का, चाहे बाहर का। तो यहाँ अर्जुन को बोला जा रहा है कि तुम कृष्ण के रूप में मेरा सदैव चिंतन करो और साथ ही अपने युद्ध कर्म भी करो। तो भगवान ने अर्जुन को यहाँ यहाँ ये नहीं बोला कि तुम ना एक काम करो, रथ पे साइड पे बैठ जाओ, मैं अपना सुदर्शन चक्र निकालता हूँ और इन सब कौरवों को मार के
उसके बाद हम पार्टी करने जाएंगे। बाबा जाके थे अरे ऐसे। हाँ, तो उन्होंने ऐसा नहीं बोला। उन्होंने बोला कि तुम्हें अपना कर्म जो है वो भी करना है, लेकिन कर्म करते हुए स्मरण मेरा करना। ठीक है ना? तो वह अर्जुन से उसके कर्म को त्याग कर केवल अपना स्मरण करने के लिए नहीं कहते। सो यहाँ पर हमें ये बहुत ही क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हम जब फर्स्ट 6 चैप्टर्स भगवत गीता के पढ़ेंगे तो उसमें से थर्ड और फोर्थ चैप्टर स्पेसिफिकली कर्म योग पे आता है। पहला थर्ड चैप्टर कर्म योग है, और चौथा चैप्टर है कृष्ण भावना भावित कर्म। तो उन 2 चैप्टर्स में बहुत ही स्पेसिफिकली भगवान अर्जुन को इंस्ट्रक्शन देंगे कि तुम्हें कर्म कैसे करना है। मतलब अर्जुन के माध्यम से हम सबको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसमें कि हमें कर्म कैसे करना चाहिए। जैसे लोगों का होता है ना, एक माइंडसेट है कि गीता में तो बस ये यही है ना, कर्म करो फल की चिंता मत करो। बट देर इज मोर टू इट, इससे भी बहुत ज्यादा है उसमें। तो ये एग्जैक्टली जो अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान ने बताया कि तुम कृष्ण के रूप में मेरा चिंतन करो, और साथ ही अपना युद्ध कर्म करते रहो। तो अब उस समय अर्जुन का जो कर्म था वो युद्ध था, क्योंकि वो क्षत्रिय हैं, और क्षत्रिय का धर्म क्या है? युद्ध है। तो इसलिए उनको बोला तुम युद्ध करो, साथ में मेरा स्मरण करो। अब ऐसा इमेजिन कर पाना कितना मुश्किल है कि युद्ध करते समय हम कितना, जब हम किसी से लड़ाई होती है कुछ होता है तो हमारा माइंड पहले ही डिस्टर्ब रहता है। अब सोचो किसी को मारना है, किसी को मतलब इतने सारे 64 करोड़ लोगों को मारना है, और आगे इतने बड़े बड़े महारथी हैं, थोड़ा सा भी चूक हुआ तो तीर लग जाएगा, खत्म। तो इतना ध्यान भी रखना है, सतर्क भी रहना है, और साथ में भगवान कृष्ण का स्मरण भी करना है। तो इसको बोला जाता है कर्म योग, कि अपने सारे कर्म जो हैं उसको भगवान को समर्पित करते हुए और उनका स्मरण करते हुए कर्म करना। तो यहाँ पर नीचे बताया गया है कि भगवान कभी भी अव्यवहारिक, इम्प्रैक्टिकल बात का परामर्श नहीं देते। सो भगवान की जो टीचिंग्स है वो इम्प्रैक्टिकल या अव्यवहारिक नहीं है ना? उसके बाद क्या बताया जा रहा है इसमें, नीचे जो 4 वर्ण हैं उनके बारे में क्या क्या बताया जा रहा है? कौन बताएगा? सबने सुना है ना ध्यान से? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। हाँ, आगे। हाँ, ब्राह्मण हम्म, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और क्या आगे? चार वर्ण है हमारे ये। हाँ, और इसमें डेफिनेशन देगी कि ब्राह्मण की क्या है। ब्राह्मण जैसे बुद्धिमान वर्ग का एक प्रकार के कार्य करते हैं, और क्षत्रिय होते हैं हाँ, वो प्रगति कार्य करते हैं, और जैसे वैश्य होते हैं वो बिजनेस करते हैं। हाँ, आगे बताइए बताइए। business। आपने पढ़ा ना, सामने तो लिखा हुआ है। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी। और इस प्रकार वर्णिक वर्ग और श्रमिक वर्ग अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। हम्म और बाकी जो शूद्र होते हैं। तो यहाँ पर मेन पॉइंट क्या बताया जा रहा है? अतः भगवान अर्जुन से कहते हाँ हैं कि अर्जुन। अपनी वृत्ति का त्याग नहीं करना चाहिए, अपितु अपनी वृत्ति में लगे रहकर ही स्मरण, भगवान का स्मरण करना चाहिए। मतलब अपना जो हमारा नेचर है ना, हमारे अंदर जो गुण है, किसी के अंदर क्षत्रिय के गुण हैं, किसी के अंदर ब्राह्मण के गुण हैं, किसी के अंदर वैश्य के गुण हैं, किसी के अंदर शूद्र के गुण हैं। तो हम जन्म से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं होते। एज पर श्रीमद् भागवत गीता भगवान कृष्ण बोलते हैं कि गुण कर्म विभाग चा, कि मैंने ये जो पूरा संसार बनाया है इसको गुण और कर्म के आधार पे विभाजित किया है। और वो कैसे विभाजित किया है? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। तो ये कर्म और गुण के अनुसार है, ये जन्म के अनुसार नहीं किया है मैंने। तो यहाँ पर वो बोल तो रहे हैं फिर वो जो अतएव ब्राह्मण होते हैं, हाँ जिनकी जी। कास्ट ब्राह्मण होती है, वो क्या होते हैं फिर? जैसे कोई कहता है हम लोग ब्राह्मण है जन्म से, तो वो क्या होते हैं फिर? चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर एक डॉक्टर है, उसके घर में बेटा डॉक्टर पैदा हो गया, तो क्या वो डॉक्टर हो गया?
एक इंजीनियर के घर में बेटा पैदा हो गया, बेटी पैदा हो गई, तो क्या वो इंजीनियर बन गई क्योंकि उसके पापा इंजीनियर थे? तो जब प्रभुपाद जी बोलते हैं ना हर जगह कि कली शूद्र संभवा, कि कलयुग में या किसी भी युग में जब एक व्यक्ति पैदा होता है तो वो शूद्र कुल में होता है, क्योंकि उसके पास कोई गुण या नॉलेज नहीं होती है। लेकिन धीरे धीरे जब जैसे जैसे उसके, जैसे पहले जातक संस्कार होता है, फिर उसके बाद अन्नप्राशन होता है, अलग अलग वर्णों में अलग अलग संस्कार होते हैं। तो जैसे जैसे उसके संस्कार उसको मिलते जाते हैं, उसके लाइफ में वो सब एक्टिविटीज शुरू होती हैं, तो वो गुणों को गुणों को अडॉप्ट करता है, सीखता है, मतलब सीखना शुरू करता है। और धीरे धीरे सीखते सीखते उसके अंदर वो गुण डेवलप होते हैं। जो व्यक्ति, मान लो एक व्यक्ति ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ है और उसके परिवार वाले ब्राह्मण गुण और ब्राह्मणों का कर्म कर रहे हैं, तो एक नेचुरल सा है कि उसके अंदर भी ब्राह्मण के गुण और कर्म को वो फॉलो करेगा। लेकिन वैसा ये जरूरी नहीं है कि एक किसी ब्राह्मण के घर में अगर बेटा पैदा हो गया तो उसको डिफॉल्ट टाइटल मिल जाएगा कि ये भी ब्राह्मण है। ऐसा भगवत गीता में नहीं बताया गया। तो वो जिसका, आजकल तो ऐसे ही होता है, हाँ आजकल तो ऐसे ही इसीलिए, होता है ना, जो पंडित हाँ, होते हैं मंदिर में, वो कहते हैं वो आगे पंडित से बेटा बनता है। यस, तो आजकल ये सारा गड़बड़ हो चुका है, क्योंकि जो कर्मकांडी पंडित हैं उन्होंने ये सब ऐसा फैलाया है। और उसी की वजह से अभी हमारी जो सोसाइटी में जो सब इम्बैलेंस चल रहा है, दैट इज, उसका कारण भी यही है। किसी ने, मान लो किसी के पिताजी एक अच्छे ब्राह्मण हैं, और उनका बेटा जो है वो किसी एमएनसी में काम कर रहा है, और वो वहां पर पार्टीज में जाता है, वो खाता है पीता है सब कुछ करता है। और लेकिन जब वो सैटरडे को संडे को मंदिर आता है तो वो धोती कुर्ता पहन के आ जाता है, तो सारे उसको दक्षिणा देते हैं। तो वैसे ब्राह्मण जो होते हैं वो सोसाइटी को क्या करते हैं, कलुषित करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ उसको बोला जाता है द्विज बंधु, कि वो एक द्विज का मतलब, द्विज मतलब ब्राह्मण का बंधु है, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं है, या वो क्षत्रिय नहीं है, या वो वैश्य नहीं है, वो शूद्र नहीं है। तो उसके अंदर जिस भी, तो यहाँ पर भगवान वही बोल रहे हैं, आता है भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अपनी वृत्ति का त्याग नहीं करना चाहिए। अगर मेरा नेचर मान लो क्षत्रिय का है, या मेरा नेचर वैश्य का है, या शूद्र का है, तो मुझे उसको त्याग नहीं करना है, अपितु उसी नेचर में लगे रहकर कृष्ण का स्मरण करना है। अगर मैं अपना नेचर चेंज कर दूंगा, मैं अपना एक्टिविटी चेंज कर दूंगा दूसरे को देख के, तो उससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, और मैं उसमें अच्छे से कार्य कर भी नहीं पाऊंगा। तो यदि वह जीवन संघर्ष करते हुए कृष्ण का स्मरण करने का अभ्यास नहीं करता, तो वह मृत्यु के समय, तो ये आएगा आगे। तो मेन पॉइंट है कि हमारा नेचर जैसा भी है, तो हमें अपने नेचर के अकॉर्डिंगली ही भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, किसी का किसी का नेचर ऐसा है कि वो दूसरों को भगवान के बारे में बता सकता है, ठीक है। किसी का नेचर ऐसा है कि वो सेवा ज्यादा अच्छे से कर सकता है। किसी का नेचर अच्छा है कि वो लोगों से कनेक्ट कर पाता है, मतलब उनको मंदिर में लाने की, मतलब जो भी एक्टिविटी है, उसको उसका दूसरों के साथ इंटरपर्सनल स्किल्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो उसको ना तो जो व्यक्ति सेवा करने में जिसकी रुचि ज्यादा है, उस व्यक्ति को अगर वो प्रीचिंग करने लगेगा तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन जो प्रीचिंग करना चाहता है, अगर उसको सेवा में लगा देते हैं, जो कि मतलब फिजिकल सेवा में लगा देते हैं, तो वो उसको वो सही से कर नहीं पाएगा। तो जिसका जैसा वृत्ति है, जिसका जैसा गुण है, इसलिए उसको, तो ये चीज गुरु को सबसे बेस्ट पता होती है कि मेरे को अपने शिष्य को किस वृत्ति, किस सेवा में लगाना है। इसलिए हमें, जब हमारा दीक्षा होता है, या जब हम किसी वैष्णव के इंस्ट्रक्शन में होते हैं, जैसे राम भद्रपुर जी के इंस्ट्रक्शन के अभी हम इंस्ट्रक्शन में सेवा करते हैं, तो वो हमारे गुण को समझ सकते हैं। एक सीनियर डिवोटी हमारे गुण को समझ सकता है, और अकॉर्डिंगली वो हमें सेवा में लगाता है,
ताकि हम अपना नेचर को फॉलो करते करते भगवान का स्मरण कर पाए। अदरवाइज हम अपना नेचर के विरुद्ध जाके अगर कोई कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो हमारा सारा ध्यान उस एक्टिविटी को करने में चला जाता है, उसमें भगवान का स्मरण नहीं होता। वो पॉइंट है। तो यदि वह जीवन संघर्ष करते हुए कृष्ण का स्मरण करने का अभ्यास नहीं करता तो वह मृत्यु के समय कृष्ण को स्मरण नहीं कर सकेगा। तो ऐसा ही है। तो इस पॉइंट पे हम, तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने भी वही कहा, कीर्तनीय सदा हरि। सो मनुष्य को चाहिए कि हमें भगवान का नाम जप करना चाहिए, क्योंकि जब हम निरंतर भगवान का नाम जप करते रहते हैं तो हम हमेशा भगवान के साथ संपर्क में हैं, क्योंकि यहाँ बता रहे हैं कि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। जैसे मैं अगर अपने बारे में बोलूं, सुमित और सुमित के नाम में अंतर है। ऐसा नहीं बोल सकते कि सुमित बोला तो सुमित व्यक्ति भी वहां पे पहुंच गया, लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। अगर अगर बोला कृष्ण बोला तो कृष्ण मतलब, अगर कृष्ण बोला तो कृष्ण भगवान भी अपने नाम में हैं। क्योंकि जब हम सुबह जप करते हैं तो हम इतनी देर तक 2-2.5 घंटे कैसे जप कर सकते हैं, क्योंकि उस नाम में भगवान है, तभी तो हम उनका जप कर पा रहे हैं ना। ना? वैसा। प्रभु जी, एक सवाल है कि हम जैसे कर्म के साथ में हम चिंतन को, ये जो स्पिरिचुअल लाइफ और जो हमारा भौतिक वर्ल्ड है उसके साथ में कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं दोनों चीजों को एक साथ? हाँ, हम्म। जैसे इसका एग्जाम्पल ऐसे आता है, जब हम जैसे बच्चा छोटा होता है तो अब उसको मटेरियल वर्ल्ड में आगे बड़ा होना है, बड़ा एडल्ट बनना है। तो हम उसको बचपन में क्या करते हैं, वैक्सीनेशन की डोजेज लगती हैं, बहुत सारे उसको इंजेक्शन लगते हैं ना, ताकि हम्म। वो बाद में जब जब इस वर्ल्ड में बाहर जाए, बड़ा होगा, हम्म। लोगों से मिलेगा, एक दूसरे से टच भी होगा, इधर उधर जाएगा, लोगों में होगा, तो उस बच्चे को हम पहले क्या करते हैं, इम्यून कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं सुबह, हमारा जो प्रोसेस है, हम सुबह उठ के जब भगवान के नाम का जप करते हैं तो हम स्पिरिचुअल एनर्जी को इन्वोक करते हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, भगवान के नाम के में जो एनर्जी है उसको हम ग्रहण करते हैं, ताकि पूरा दिन जो है हमें भगवान का स्मरण बना रहे। हम्म। दैट इज व्हाट वी फॉलो। ठीक है। और हम जैसे मान लो सुबह उठ के हम कुछ पढ़ भी लेते हैं, जैसे जिस जिसके पास जिस जब भी टाइम होता है तो हम भगवान के बारे में पढ़ भी लेते हैं। जैसे कोई मान लो भगवत गीता का एक श्लोक कोई डेली पढ़ता है, काफी डिवोटीज है मैंने देखा है, वो अपना सुबह उठेंगे, भगवान की आरती करेंगे, नहाए धोएंगे, आरती करेंगे, अपना जप करेंगे, उसके बाद कोई भी शास्त्र, कोई गीता पढ़ रहा है, कोई भागवतम पढ़ रहा है, कोई चैतन्य चरितमृत पढ़ रहा है, अलग अलग ग्रंथ हैं, तो उसका एक श्लोक कम से कम पढ़ लेगा तो उसको पता है कि हाँ, मैंने अभी वैक्सीनेशन ले ली, अभी मटेरियल एनर्जी से फाइट करने के लिए मेरे पास इम्यूनिटी आ गई है। तो जो लोग, जो डिवोटीज अभी इस ग्रुप में भी हैं, बहुत लोग हैं जिनकी लाइफ में इतना चेंजेस आया कि जब वो, अगर सुबह चैंटिंग नहीं होती ना तो ऐसा लगता है कि कुछ चीज मिसिंग है। मतलब ऐसा कोई दिन नहीं होता कि जब हम लोग काफी 4-5 साल से या 8 साल से कोई ऐसा दिन नहीं हुआ कि जब 16 माला का जप ना हुआ हो, क्योंकि वो एक एक वो उस हायर एनर्जी के साथ रहने की अब आदत सी पड़ जाती है धीरे धीरे। तो वो एनर्जी हमें इम्यूनिटी दे देती है। ये और हमारा हम उससे हमारा ये रहता है कि भगवान का स्मरण होने के चांस तो हैं। अब कितना होता है वो इंडिविजुअल लेवल पे डिपेंड करता है, लेकिन एटलीस्ट हमारा प्यूरिफिकेशन हो रहा है, धीरे धीरे हमारा स्मरण बढ़ता ही जाता है। और ये स्मरण कैसा होता है, थैंक यू। तो ये स्मरण कैसा होता है, नीचे एग्जाम्पल में बताया है कि जैसे एक पर स्त्री पर पुरुष का एग्जाम्पल दिया है कि एक एक्स्ट्रा मार्शल अफेयर्स में जो व्यक्ति है, चाहे स्त्री या पुरुष है, वो दूसरे के बारे में हमेशा सोचता रहता है और अपना काम एकदम बेस्ट तरीके से करता है ताकि किसी को शक ना पड़े। तो इसको कहते हैं परकीय भाव। कौन सा भाव कहते हैं, परकीय भाव। तो ये इस तरीके से ही भगवान का स्मरण होता है। जैसे मैंने आपको बच्चे का एग्जाम्पल दिया, बच्चे और माँ का, तो वो हमेशा उसका ध्यान बच्चे में रहता है। ठीक है। तो उसके आगे हम तो यहाँ पर उदाहरण था, अर्जुन सदैव कृष्ण का चिंतन करता था, वह कृष्ण का नित्य संगी था और साथी योद्धा भी था। तो जो हमारी मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको छोड़ना नहीं है, लेकिन
अपनी मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इस तरीके से करना है कि कृष्ण का स्मरण हमेशा होता रहे, और जो भी उस मटेरियल एक्टिविटी से रिजल्ट आते हैं वो कृष्णा के ऊपर छोड़ देने हैं। दिस इज कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना अमृत, यही है। और गीता का पर्पस भी यही है। जब हम एंड में गीता फिनिश करेंगे लास्ट में, तो क्या बोला है? सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, कि मेरी शरण में आ जाओ, जो तुम कर रहे हो वो मेरे लिए करो, और अपना वो जो भी उसका रिजल्ट है वो मेरे पे छोड़ दो। जस्ट सरेंडर टू मी, आई विल टेक केयर। माँ शुचा, डरो मत। ठीक है। हरे कृष्णा। तो बाकी किसी का कुछ क्वेश्चन है, क्लैरिफिकेशन है, कोई कमेंट है तो प्लीज आप बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं सबके साथ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की